आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल हमने जो है टिश्यू में पढ़ा था, मसल टिश्यू में। वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री होती हैं, यानी हमारे विल पे काम करती हैं। इसके साथ साथ इसमें जो होते हैं न्यूक्लियस जो होते हैं बहुत सारे पाए जाते हैं, और ये ज़्यादातर हमारे बॉडी के स्केलेटल सिस्टम के ऊपर पाया जाता है। इस वजह से इसका नाम क्या होता है, स्केलेटल मसल्स बोले जाते हैं। और इसमें क्या होता है, लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं, जो जिसे हम एक्टिन और मायोसिन की वजह से ये लाइट और डार्क बैंड होते हैं जो मसल को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल के बारे में। तो आइए हम जानते हैं। हमने देखा है कि हमारी जो बोन्स होती हैं उसके ऊपर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो मसल्स होती हैं, अगर हम उसका कोई एक पार्ट ले लें किसी एक जगह का, तो मसल्स के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं, ईपीमाइसियम बोला जाता है। यानी हमारी जो मसल्स है इसके ऊपर जो पतली सी लेयर पाई गई है उसे बोला जाता है ईपीमाइसियम। अब ये जो मसल्स होते हैं बहुत सारे बंडल से मिलकर बने होते हैं, तो इन बंडलों को चारों तरफ से रैप करने का काम, यानी कवर करने का जो काम करता है वो होता है आपका एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे ईपीमाइसियम बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो बहुत सारे बंडल्स थे जो मसल्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहे थे, तो ये बंडल्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं। इन बंडल की अगर बात की जाए तो एक बंडल को बोला जाता है फैसिकल्स। इसे फैसिकल्स बोला जाता है। तो बहुत सारे फैसिकल्स मिल करके मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस फैसिकल्स के ऊपर भी एक पतली सी लेयर होती है, पेरीमाइसियम। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पतली सी लेयर होती है इस फैसिकल्स के ऊपर। इसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसे बोला जाता है पेरीमाइसियम। ठीक, अब ये जो फैसिकल्स होते हैं, इसी फैसिकल्स के अंदर हमारी जो मसल सेल्स होती हैं वो इसी के अंदर होती हैं। तो ये बहुत सारी मसल्स मिल करके मिली हुई थी जो से एक बंडल का फॉर्मेशन करती हैं। अब इस मसल सेल के ऊपर भी एक पतली सी लेयर होती है जिसे बोला जाता है इंडोमाइसियम। ये जो इंडोमाइसियम होती हैं ये हमारे मसल सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। ठीक, इसे बोला जाएगा क्या, इंडोमाइसियम। ठीक है, अब जो ये सेल्स होती हैं, सेल्स की बात की जाए तो सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो सेल्स होती है उसके अंदर हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये सारा चीज़ हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं जिसे बोला जाता है मायोफाइब्रिल। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल का काम क्या होता है, जो हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। और इसी के ही अंदर साइंटिस्टों ने ये देखा था कि लाइट बैंड और डार्क बैंड पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमारी जो बोन होती है, बोन के ऊपर पाई जाती है हमारी मसल्स। अब इस मसल्स की अगर हम बात करें तो मसल्स के ऊपर एक पतली सी कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है जिसे बोला जाता है ईपीमाइसियम। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ईपीमाइसियम पाया जाता है। ईपीमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू होता है जो पतली सी एक लेयर होती है जो मसल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद अब ये जो मसल्स होते हैं बहुत सारे बंडलों से मिलकर बने हुए होते हैं। अब इन बंडलों की अगर बात किया जाए तो ये बंडल्स के ऊपर भी एक पतली सी लेयर होती है जिसे बोला जाता है पेरीमाइसियम। ठीक, ये भी सेम कनेक्टिव टिश्यू के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमारा जो एक बंडल की अगर हम बात करेंगे तो एक बंडल को बोला जाता है फैसिकल्स। ठीक है, एक बंडल को फैसिकल्स बोला जाता है। अब इस फैसिकल्स के अंदर हमारे जो मसल्स की जो सेल्स होती हैं प्रेजेंट होती हैं। बहुत सारी हमारे मसल्स की जो फाइबर्स होते हैं या मसल्स जो सेल्स होती हैं मसल्स की, वो इसी फैसिकल्स के अंदर होती हैं। अब अगर हम एक मसल सेल की बात करें तो इस मसल सेल्स के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसे बोला जाता है इंडोमाइसियम। ये भी क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है एक तरीके का, जो क्या होता है इसी सेल के ऊपर पतली सी लेयर को बनाए रखता है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो सेल्स है हमारी सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है उसे बोला जाता है सार्कोलेमा। अब जैसा कि हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो सेल्स होती हैं दूसरी सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मसल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना कह करके उसे बोला जाता है सार्कोलेमा। ये किस वजह से होता है अभी आगे मैं आपको बताऊँगा। अब ये जो हमारी सेल्स होती हैं सेल के अंदर हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के पाए जाते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर मायोफाइब्रिल भी पाया जाता है जो एक्टिन और मायोसिन के बने हुए होते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं।
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रक्चर, ये जो है मायोफाइब्रिल का एक स्ट्रक्चर है। हमने जो अभी देखा कि सेल के अंदर जो मायोफाइब्रिल पाया जाता है वो कैसा दिखता है। ठीक, तो मायोफाइब्रिल के अंदर ही हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, लेकिन सबके नाम कुछ कुछ के नाम जो हैं अलग अलग हैं। अभी मैं आपको बता दूँ, उसके साथ साथ उस सेल के अंदर क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो मसल्स फाइबर हैं, इनमें मसल फाइबर के अंदर जो मायोफाइब्रिल पाया जा रहा है उस पर छोटे छोटे स्पॉट होते हैं डार्क और लाइट के। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डार्क दिख रहा है, तो ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है डार्क वाली, इसे बोला जाता है डार्क बैंड। उसके अलावा उसके बगल में जो लाइट कलर का दिख रहा है उसे बोला जाता है लाइट बैंड। ठीक, तो डार्क बैंड और लाइट बैंड दो बैंड होते हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इसमें होता क्या है कि हमारी एक्टिन और मायोसिन नाम की जो दो प्रोटीन होती है एक दूसरे से कनेक्ट कर होती हैं, उसके बाद पुल करती हैं, एक दूसरे की तरफ खींचती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है हमारा बोन का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ अब जो मसल्स अगर वही एक्टिन मायोसिन एक दूसरे से अलग हो जाए तो मसल्स क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। अब बात आती है कि यहाँ पर ये जो वर्ड आया है सार्को, ये क्यों आया, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोलेमा, ये वर्ड क्यों आया। तो बात ऐसी है कि हमारे जो मायोफाइब्रिल होता है, मायोफाइब्रिल को अगर हम बड़े में देखें तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। अब ये जो आपको मायोफाइब्रिल दिख रहा है इतना बड़ा, इसमें आपको यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये कहलाएगा आपका डार्क बैंड, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये कहलाएगा आपका लाइट बैंड, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये कहलाएगा आपका डार्क बैंड, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये लाइट बैंड। तो इस तरीके से ये बैंड हमें देखने को मिलते हैं जो कि लाइट और डार्क एक दूसरे से अल्टरनेट पे होते हैं। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाए। हमारा जो बैंड अगर इसकी बात करें तो कुछ इस तरीके का होता है। अब इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से कि ये वाला हिस्सा आपको जो दिख रहा है ये आपका लाइट बैंड दिख रहा है, और ये जो रेड कलर में पूरा मार्क है इसे हम डार्क बोलते हैं। ठीक, ये डार्क, फिर ये लाइट, फिर ये डार्क, फिर ये लाइट। तो इस तरीके से लाइट डार्क, लाइट्स डार्क, इस तरीके से ये एक दूसरे के बगल में पैरेलली अरेंज होते हैं। अब ये दोनों क्या होता है कि एक्टिन और मायोसिन की वजह से ऐसा होता है। होता क्या है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक लाइट बैंड के पास, यहाँ पर आपको जेड लाइन दिख रही है ये, और दूसरी यहाँ पे आपको दिख रही है। तो यानी दो लाइट बैंड और एक डार्क बैंड, इन दोनों के बीच में ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी यहाँ पर जो हिस्सा पाया जाता है, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर पाई जाती है हमारी मायोसिन। मायोसिन काम क्या करता है कि एक्टिन को पुल करने का काम करता है। यानी ये जो ग्रीन कलर, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये जो आपको लाइट कलर में ग्रीन कलर आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये ग्रीन कलर, ये वाला, यही है आपका एक्टिन। बाकी इसके अलावा ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है पूरा, ये आपका होता है मायोसिन। ठीक, अब इस मायोसिन में ही क्या होता है, हमारे एक्टिन इम्बेडेड होती है, धसी हुई होती है। और जो एक्टिन होती है जिससे अटैच होती हैं उसे बोला जाता है जेड लाइन, और हमारी मायोसिन जिससे कनेक्ट होती है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर, इसे बोला जाता है जेड लाइन, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो एक्टिन होती है, एक्टिन वो अटैच होती है। ये है आपका क्या, एम लाइन, इससे हमारी क्या होती है, मायोसिन अटैच होती है। ये जो पर्पल कलर की आपको दिख रही है ये हमारी मायोसिन होती है, और ग्रीन कलर में आपको जो दिख रही है वो आपकी एक्टिन होती है, और जो कि क्या होता है जेड लाइन पर एक दूसरे से अटैच होती है। यही एक्टिन हमारे मायोसिन से अटैच होती है, जिससे मायोसिन क्या करता है, इसी एक्टिन को अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा यानी जेड लाइन इसकी तरफ और ये जेड लाइन इधर एक दूसरे की तरफ सिकुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है।
ओके, तो इस एरिए को यानी इतने एरिए को एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच में, यानी जहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो फिजियोलॉजी हो रही है कॉन्ट्रैक्शन की, उसी को बोला जाता है सार्कोमियर। इस वजह से सेल के अंदर पाए जाने वाले जो भी चीज़ें यानी मसल सेल के अंदर, उसका नाम इसी के बेसिस पे रखा गया है। जैसे हम सेल की अगर बात करें तो सेल के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है उसे बोला क्या जाता है, सार्कोलेमा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है सार्कोलेमा, यानी सेल के ऊपर जो पतली सी लेयर पाई जाएगी उसे बोला जाएगा सार्कोलेमा। ठीक है, इसके साथ साथ सेल के अंदर पाया जाने वाला जो साइटोप्लाज्म है उसे बोला जाएगा सार्कोप्लाज्म। एक बार फिर से सुनिए, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसे मसल सेल में सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक, अब उसके साथ साथ सेल के अंदर पाए जाने वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मसल सेल के लिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक, अब होता क्या है कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी के अंदर ही हमारा जो कैल्शियम होता है वो स्टोर होता है। हमने ये पढ़ा था कि जो कैल्शियम होता है वो हमारे बोन और मसल्स में स्टोर होता है। अब बात ये आती है कि मसल्स में ये कहाँ स्टोर होता है, तो मसल्स में अगर देखा जाए तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है। ये बात याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें हैं जो हमें जानने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।